हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कैप्सिकम वाइट सॉस पास्ता। यूट्यूब पर ये वीडियो कहीं पर भी नहीं है और इतना डिलीशियस ये पास्ता बनता है। आप इसको एक बार मेरे तरीके से बना लेंगे तो आप, सही बताऊँ मैं, मार्केट का वाइट सॉस पास्ता भूल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि बढ़िया बढ़िया वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको लेना है पास्ता। मैंने पास्ता को बॉईल करके ठंडा कर लिया है ऑयल लगा के थोड़ा सा। आप कोई भी पास्ता मैक्रोनी ले सकते हैं। और यहाँ मेरे पास ऑर्गेनो है, वेज मेयोनीज़ है, मैदा है, ठीक है ना, और चीज़ है, पिज़्ज़ा चीज़ जो होती है वो है। लहसुन मैंने बारीक काट लिया है, शिमला मिर्च बारीक काट ली है और हरी मिर्च बिल्कुल बारीक काट ली है, ठीक है ना। तो देखिए, अब यहाँ पर कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल ले लिया है। ये ऑलिव ऑयल है, आप इसको मक्खन में भी बना सकते हैं, रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। अब इसके अंदर बारीक कटा हुआ आपको लहसुन डालना है। और लहसुन भूनते समय आपको ध्यान देने वाली बात यह है, आपको तेज आंच करके इसको नहीं भूनना है, क्योंकि हमें जो है लहसुन का कलर ब्राउन नहीं चाहिए, बिल्कुल हल्का सा सुनहरी चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए, हो गया था सुनहरी, तो उसके अंदर मैंने मैदा डाल दिया। ये 1.5 चम्मच के अप्रॉक्स मैदा है, ज़्यादा मैदा आपको नहीं लेनी है। और मैदा जब आप भून रहे हैं ऑयल में, तो ये समझ लीजिए बिल्कुल सिम करके, बिल्कुल धीमी आंच में भूनना है मैदे को, क्योंकि मैदा कच्चा नहीं रहना चाहिए। याद रखिए, बच्चे हमारे खाने वाले हैं इसको, तो मैदा को अच्छे से भूनना है, लाल नहीं करना है, बिल्कुल सिम आंच करके भून लेना है, जिससे कि बच्चों के पेट के अंदर जाए मैदा तो किसी भी तरीके की हानि ना पहुंचाए, ठीक है ना। तो बस इसको अच्छे से बिल्कुल धीमी आंच करके भून लेना है। ये देखिए, अब इसके अंदर आपको पानी ऐड करना है अच्छे से भुनने के बाद, और 2-3 सेकंड्स के अंदर देखिए जो है आपकी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। ये देखिए, आप इस तरीके से, बिलीव में, अगर इस तरीके से आप पास्ता बना रहे हैं ना, वाइट सॉस पास्ता अल्टीमेट बनेगा। उंगलियां चाटते रह जाएंगे और मार्केट से कभी नहीं मंगाएंगे आप। तो देखिए, 2-3 सेकंड्स के अंदर ये जो है गाढ़ी हो गई। थोड़ा सा पानी आप धीरे धीरे ऐड करते रहिए। अगर आपको लगता है, धीरे धीरे आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन एकदम नहीं डालना है पानी, ठीक है ना। अब इसको जैसे ही ग्रेवी बन जाती है, इसके अंदर आपको कैप्सिकम डालना है, बिल्कुल बारीक कटा हुआ हरी मिर्च और कैप्सिकम। अच्छे से इसको हमें मिक्स करना है, बिल्कुल ज़्यादा बारीक भी नहीं काटना है, ऐसा काटना है जो कि थोड़ा सा बाइट आए मुँह में, ठीक है। तो बस इसको अभी थोड़ा सा ढक देंगे 3-4 मिनट के लिए, जिससे कैप्सिकम अच्छे से पक जाए। और देखिए, पक गई है ये। अब इसके अंदर हमें डालना है पास्ता। पास्ता को मैंने पहले से ही बॉईल कर लिया है, थोड़ा सा ऑयल लगा के रख दिया था ठंडा होने के लिए, जिससे कि ये खिली खिली रहे, ठीक है ना। तो बस इसको अच्छे से चला लेंगे अब। और फ्रेंड्स, इसके अंदर मैं जो मसाले डाल रही हूँ, जैसे ऑर्गेनो डाल रही हूँ, ये पिज़्ज़ा के साथ जो ऑर्गेनो आता है वो है, काली मिर्च है, लाल मिर्च है, और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम हल्दी नहीं डालें, क्योंकि हमें वाइट सॉस पास्ता बनाना है। और ये जो ऑर्गेनो, अगर आप देखिए मार्केट से लेके डालते हैं, मार्केट से लेके डालेंगे तो वो फ्लेवर नहीं आएगा जो पिज़्ज़ा के साथ ऑर्गेनो आता है उसका आता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, वो डालेंगे तो अल्टीमेट टेस्ट आएगा। अब इसके अंदर पिज़्ज़ा चीज़ डालेंगे, जो नॉर्मल मार्केट में मिलती है पिज़्ज़ा चीज़, वही है। और आप इसके अंदर जो है 70 से 100 ग्राम के अप्रॉक्स आप चीज़ डालें। चीज़ से इतना अल्टीमेट फ्लेवर आता है फ्रेंड्स, मैं क्या बताऊँ, बहुत ही अल्टीमेट फ्लेवर आता है, ठीक है ना। बस इसको धीमी आंच में आप चलाएं, जिससे कि एकदम से पक ना जाए, धीरे धीरे पके, ठीक है ना। और अच्छे से चलाना है इसको, देखिए। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे स्टाइल से बना रहे हैं ना, तो बिलीव मी कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। जो फ्लेवर आता है ना कैप्सिकम चीज़ का और ये जो गार्लिक का, अल्टीमेट आता है फ्रेंड्स, अल्टीमेट, ठीक है। तो देखिए, जब चीज़ मेल्ट हो जाती है तो इस तरीके से ग्रेवी आ जाती है इसके अंदर। आप चीज़ थोड़ा और ऐड कर सकते हैं। अब बारी है इसके अंदर मेयोनीज़ डालने की। ये देखिए, कितना अच्छा टेक्सचर आ गया है ना। अल्टीमेट फ्लेवर भी अल्टीमेट होता है, अल्टीमेट फ्लेवर होता है। बिलीव में, जब भी बच्चे खाते हैं इसको मेरे घर में, तो यही कहते हैं, बिल्कुल मम्मा डोमिनोज स्टाइल बनाया है। तो बहुत अच्छा है। इसमें आप कॉर्न डाल सकते हैं, ऑलिव्स डाल सकते हैं, जो भी आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। और अब इसमें मेयोनीज़ डालेंगे, जिससे थोड़ी सी और ग्रेवी दिखने लगे। इस समय अगर आपको ये थिक लगता है तो आप थोड़ा सा बॉईल करके, उबाल कर पानी भी डाल सकते हैं इसके अंदर, हल्का सा पानी, 3 से 4 चम्मच पानी डाल सकते हैं। तो 3 से 4 मिनट इसको ढककर रखिए, बिल्कुल धीमी आंच में रखना है, ठीक है ना। तो बस ये आपका पास्ता बनकर बिल्कुल तैयार है। कैप्सिकम वाइट सॉस पास्ता अल्टीमेट बनता है फ्रेंड्स। एक बार
इस मेथड से बनाएंगे ना आप, अल्टीमेट लगेगा और बच्चे डोमिनोज़ का या मार्केट का पास्ता खाना भूल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है, ये रेसिपी पसंद आती है, तो सभी फ्रेंड्स से, सभी रिलेटिव से, अपने सभी से इसको शेयर करें और चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। और फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, और आप इस पास्ता का लुत्फ़ उठाएं।